खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। मैं 2-4 दिन के लिए तुम्हारी बहन को बुलाती हूँ यहाँ, वो ही तुम्हें समझाएगी। मामा मुझे अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैंने जो समझना था वो मैंने समझ लिया है। और मैंने ये तय कर लिया है कि मैं ग्रैंडपा को उनके असली हुलिये में वापस ला कर रहूंगी। वो ना मेरी नानी की बहन की देवरानी को एक बार नजर लग गई, इसी तरह लाल मिर्चों का धुआं ले रही थी कि छींक आई, खुद ही चली गई। कहाँ चली गई? दुनिया से। मैं भी जा रहा हूँ। जानती हो बिल्किस, हमें बहुत खुशी होती है उसे देखकर जो हमें हमारे रूप में नजर आए। और तुम तो हमें हमसे भी आगे नजर आ रही हो। नहीं खाला जान, मैं हमेशा आपकी सरपरस्ती में रहना चाहती हूँ। ओहो, लेकिन ये तुम लोगों ने किया क्या घर में? बताती हूँ मामा। छींकों पे जरा हल्का रखो। इकरा की, नानी की, बहन की। बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे साथ जाने से कहीं तुम्हारे ये खूबसूरत हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए। मगर रिहान, मुझे ये समझ नहीं आती कि मम्मा मुझे ग्रैंडपा का इलाज करवाने के लिए क्यों मना करती हैं। हो सकता है उनके ज़हन में कोई खौफ हो। जी हाँ, वो केस इस काबिल है, आप चाहे पुराना रिकॉर्ड चेक कर लें। उस वक्त आपने इलाज अधूरा छोड़ दिया था और मरीज को घर लेके गए। जी हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रेहान, तुम इस तरह करो ना, तुम मेरी गाड़ी पर मॉम को ले जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी ले आता हूँ। नहीं भाई, मामा आपके साथ ही चली जाती हैं। मेरी गाड़ी का क्या भरोसा, बल्कि यहाँ तो जिंदगी का भी भरोसा है। आइंदा माँ के सामने ऐसा लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगी। तो ये जो तुम छोटी छोटी सी बातों को अपने दिमाग में घुमाते रहते हो ना, अपनी आदत को बदल डालो वरना अच्छा नहीं होगा। चलो बैठो गाड़ी में और तुम बिल्किस को लेकर आओ। मैं बिल्किस को ले आऊं? जी चलो। मॉम, मॉम, लगता है ग्रैंडपा को देखकर ज्यादा ही हैरान हो गई आप। हाँ, वो काफी अरसे के बाद इन्हें देखा ना इस रूप में। अच्छे लग रहे हैं ना ग्रैंडपा? हाँ हाँ।
मॉम, पता है डॉक्टर्स ने क्या कहा है? 1 वीक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो जाएंगे। मॉम, क्यों ना आज अल्लाह के नाम पर कुछ पकाकर बांटा जाए? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, वही जो तुमने कहा कि 1 हफ्ते में बेहतर हो जाएंगी। मैंने अल्लाह के नाम पर कुछ बांटने को कहा है मामा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आएं ग्रैंडपा, कमरे में चलते हैं। चलें? जी, कुछ लोग आए हैं पागल खाने से। क्यों? जी वो कह रहे हैं आपने कोई रिपोर्ट लिखवाई थी कि इस घर में कोई पागल रहता है। अरे ये तो कई साल पुरानी रिपोर्ट है, उन्हें अब याद आया है? मगर वो तो कह रहे हैं कि आज। तुम्हें कहा ना, उनसे जाकर कह दो कि अब यहाँ कोई पागल नहीं रहता। जाओ। जी। अरे तुम लेके जाओ ना उन्हें कमरे में। और वो जो मेरे वाला टीवी है ना, फिलहाल इनके कमरे में रखवा दो। और फजीला से कहो कि इनका कमरा ठीक ठाक कर दे। चलिए ग्रैंडपा। आज आ लेने दो उसे, आज जरूर पूछूंगा मैं उससे। बरखुरदार, पिछले 6 माह से मैं देख रहा हूं कि तुम रात को 2-3 बजे घर आते हो। कोई इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं है कि तुम्हें देर हो जाए। और जहां तक मेरे इल्म में है, तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है जिसके पास तुम गपशप के लिए रुक जाओ। फिर कहाँ होते हो तुम? बताता हूँ अब्बाजान। आओ सफीना। अब्बाजान ये सफीना है। जी। सिर्फ इसका नाम बता देने से तारुफ मुकम्मल नहीं हुआ जान। ये तुम्हारे साथ क्यों है, इस बात का भी जवाब चाहिए हमें। अब्बाजान ये आपकी बहू है। वाह बेटा वाह, अपने बाप के ख्वाबों को अपनी ख्वाहिश के एक ही बार से खत्म कर दिया। क्या क्या अरमान थे हमारे दिल में कि हम अपने बेटे की धूमधाम से शादी करेंगे, एक मिसाल बना देंगे अपनी इस खुशी को। लेकिन तुमने तो। आई एम सो सॉरी अब्बाजान। सॉरी? सिर्फ सॉरी? क्या तुम्हारी नजर में एक बाप के दिल का खून करके सिर्फ सॉरी कह देना काफी है? वो बाप जिसने अपनी उंगली पकड़ाकर तुम्हें चलना सिखाया, और जब वो सहारे की उम्र में दाखिल होने लगा तो तुमने अपनी मंजिल का रुख ही बदल लिया। अब्बाजान मैं सफीना से बेहद मोहब्बत करता हूँ। यही बात एक बाप से पूछ कि वो अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। अब्बाजान मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। तू इसके बगैर नहीं जी सकता, और हम तुम्हारे बगैर दोनों कितने बेबस हो गए हैं तीसरे के आने पर। लेकिन मैं तुम्हें अपनी वजह से बेबस नहीं होने दूंगा। सिर्फ इतना बता दो
कि इस शादी पर इसके माँ बाप शामिल थे या नहीं? अब्बाजान, इसका बाप नहीं और माँ वो राजी नहीं थी। क्या करता था इसका बाप? अब्बाजान छोड़े इस बात को, हमने क्या लेना इसके खानदान से, क्या करता है क्या नहीं करता। बेटा, तुम हमारे नाम से पहचाने जाते हो। सब यही कहते हैं कि वो फर्द का बेटा जा रहा है, और जब उस मकाम पर पहुंचोगे कि लोग ये कहें कि वो चांद का बाप जा रहा है, तब तुम्हें पता लगेगा कि मकाम और मर्तबा किसे कहते हैं। अब्बाजान, शादी तो मैंने करनी ही थी। अगर ये काम मैंने नेकी समझकर कर लिया है, बस आप ये समझिए कि सफीना की ख्वाहिश थी कि ये शराफत की जिंदगी गुजारे। अभी और इसी वक्त इस तवाइफ को तलाक दे दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं इसे तलाक नहीं दे सकता अब्बाजान। क्यों? क्यों तलाक नहीं दे सकते? क्योंकि ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अगर ये बच्चे की मां बनने वाली है तो तुम्हारा निकाह भी नहीं हो सकता इससे। हमने निकाह 3 माह पहले कर लिया था अब्बाजान। बस एक तेरा इंतजार। हमें अपने बेटे ने बेबसी की जंजीरों में जकड़ रखा है, जिन्हें हम तोड़ना भी चाहें तो तोड़ नहीं सकते। लेकिन यह मत समझना कि हम सारी जिंदगी मजबूरी की इस कैद में कैद रहेंगे। तुम्हें हमने इस घर की चारदीवारी में रहने की इजाजत जरूर दी है, मगर अपनी बहू नहीं माना। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो तुम्हें हमारा खून हमारे सुपुर्द करके इस घर को छोड़ना होगा। इसके बदले में हम तुम्हें इतना कुछ देंगे कि तुम अगर चाहो तो कहीं भी इज्जत की जिंदगी गुजार सकती हो। लेकिन ये इज्जत की जिंदगी मुझे इस चार दीवारी में क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए कि हम ये कभी गवारा नहीं करेंगे कि एक नाली की ईंट हमारे घर के मेहराब पे लगे। आइए ग्रैंडपा, आज मैं आपका कमरा साफ करूंगी। आइए। चलिए। तुम जिस बाजार से आई हो वहां अगर लड़का पैदा हो जाए तो पूछने वालों को बताया जाता है कि एक खाने वाला पैदा हो गया, और लड़की की पैदाइश पे खुशी से यह कहा जाता है कि एक कमाने वाली पैदा हो गई। लेकिन यहां हमारे घरों में इसका बिल्कुल उलट होता है। हम बेटी की पैदाइश पे उससे अल्लाह की रहमत समझते हैं और बेटे को अपना सहारा। लाओ ये फीडर मुझे दो। लेकिन फिक्र न करो, फिलहाल हम तुम्हें इस घर से निकाल कर इस बच्ची के मुजरिम नहीं बनेंगे। एक मां की जरूरत है इसे। और ये चेक तुम्हारे लिए, आसान लफ्जों में इसको अपनी मुंह दिखाई समझ सकती हो।
बीबी जी, छोटी बीबी ने कहा ये जंजीर बाहर फेंक दो। फेंक दो क्या? हाँ, फेंक दो। जी अच्छा। मम्मा? हाँ हाँ हाँ। क्या बात है मम्मा, आजकल आप जरा सी आड़ पर चौंक जाती हैं। खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है। अच्छा, वो ग्रैंडपा ने आपके लिए गिफ्ट खरीदा था। मॉम, क्या हुआ? आपको ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, लेकिन अब मेरी उम्र नहीं रही। और फिर इसकी झलक मुझे मेरे माजी में ले जाती है, जिससे तुम्हारे पापा की यादें वापस टूटने लगती है। ये तुम अपने लिए रख लो। ये आज मामा को क्या हो गया? इनकी आंखों में तो मैंने कभी आंसू नहीं देखे, तो फिर आज? शर्म आती है आज भी तुम्हें समझाते हुए। इतने बड़े हो गए हो लेकिन अकल नहीं है तुम्हारे पास। इतना सा काम जवान बहन को कॉलेज ड्रॉप करना और पिक करना, वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो तुम। क्या करोगे जिंदगी में तुम? और बोलो। खालाजान प्लीज, अदनान भाई नेक्स्ट टाइम एहतियात करेंगे, अब बस जाने भी दें। बिल्किस, मैं मानती हूं कि तुम अक्लमंद हो, मगर दुनिया के सारे रंगों से लाइल्म भी, जो किताबों में नहीं लिखे होते, लेकिन उन्हें परखने के लिए लंबी उम्र का तजुर्बा चाहिए। जवान लड़की किसी के साथ लिफ्ट लेकर आए, ये किसी अच्छे वक्त की शुरुआत नहीं होती। मामा जी, मैं जरा अपने पाँव का एक्सरे करवा लूं। ठीक है, जाओ। मगर किसके साथ? अपने शौहर के साथ। और किसके साथ? और तो कोई काम ये ढंग से कर नहीं सकता, कम से कम बीवी की ड्यूटी तो निभा सकता है ये। जा ले जाओ इसे अपने साथ। अब मैं भला इन्हें कैसे ले जा सकती हूँ? ये तो आपकी डांट सुन रहे हैं ना। बहू! जी मामा जी। कोशिश करो कि मेरा दिमाग ज्यादा खराब ना हो, समझी? जी। चलिए। रेहान को ले जाओ। रेहान को ले जाओ? लेकिन वापसी पे मैंने मम्मा से मिलकर आना है। रेहान को सब रास्ते मालूम है। सिद्रा। रेहान, तुम कोई बहाना मत बना देना। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक जगह जाना होगा। दोनों जगह क्यों नहीं? इसलिए भाभी कि मुझे वापस आकर कल के टेस्ट की तैयारी करनी है। रेहान, इन्हें ले जाओ दोनों जगह। नहीं, अब मैंने सिर्फ मम्मा से मिलकर आना है। अब आपको दोनों जगह जाना होगा। मैंने कहा ना। रूही, आप बच्चों की तरह अपने से छोटों से जिद क्यों कर रही हैं? देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज चली जाएं इनके साथ। रेहान, प्लीज इसे ले जाओ। जी, आइए।
बस एक तेरा इंतजार। बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो तो तुम्हारी शादी करा दें। आप ये बात भूल नहीं सकते, प्लीज। बेटी, एक बाप को सपने में भी अपनी बेटी की शादी की फिक्र रहती है। ये वो फर्ज है जिसे हर सूरत अदा करना। कहीं भी बात चलाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हारी पसंद पूछूं। हमारे इस्लाम में भी बेटी को ये हक दिया है कि वो अपने वालिदैन को अपनी पसंद बताए। डैड, मैं क्या कह सकती हूँ? तुमने ही कहना है, हमने तो अमल करना है तुम्हारी खुशी पर। डैड, आप ही से पूछ लीजिएगा। बेटियों का शर्माना माँ बाप की तरबियत को फख्र देता है। अल्लाह करे तुम हया की रस्म को हमेशा कायम रखो और मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकूं। ले ग्रैंडपा चाय, मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपी, क्या हुआ आपी आपको? वो पाँव में मोच आ गई थी, लेकिन ये नहीं पहचाना? नहीं, ये ग्रैंडपा है। क्या? कैसी हो बेटी? फरीब, मुझे तो सच्चे में यकीन नहीं आ रहा कि रिहान तुम यहाँ। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। फरीब, ये जनाब मेरे कहने पर नहीं आए, बल्कि अपने बल्कीस भाभी के हुक्म पर आए हैं। आए तो है ना, जिसके भी कहने पर आए हैं। बाकी बातें कौन सोचता है? अच्छा, मम्मा कहाँ है? मम्मा अपने रूम में है। अच्छा, मैं मम्मा से मिलकर आती हूँ। और रिहान, बैठो। लो चाय पियो। नहीं, मैंने अभी सिप नहीं ली, पी सकते हो। यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा है आउट ऑफ सिटी। अच्छा, कल लास्ट डेट है। जिसने जाना है पैसे जमा करवा दे। तो बड़ा मजा आएगा। निम्रा, तुम भी चल रही हो ना? डैड से पूछूंगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें मना नहीं करेंगे। लेट्स सी। तुम्हें क्या हुआ? मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों? वो ग्रैंडपा। अरे यार, तुमने खुद ही तो कहा था कि वो ठीक हो गए, बल्कि ये भी बताया था कि आज वो ऑफिस भी गए हैं। हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, बस जाने, हम सब ट्रिप पे जाएंगे, दैट्स इट। यस। चलो इस तरफ जाना है, यहाँ सबमिट करवाने पैसे। अगर आप मीटिंग करना चाहते हो तो मैं अकाउंटेंट और बोर्ड डायरेक्टर्स को बुला लूं? नहीं, आज की मीटिंग तुम्हारे और मेरे दरमियान है। हर सू खिज़ां का रक्स है,
गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा